हेलो दोस्तों, आप जो ये डिस्कशन सुनने वाले हो ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, विराट प्रकाश ऑफिशियल, जो आप सर्च कर सकते हो। उस ग्रुप में हम सभी लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज को ट्राई करते हैं, पेपर ट्रेड करते हैं, रियल ट्रेड करते हैं और अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करते हैं ताकि हर कोई लर्न कर सके इन चीज़ों को। तो आप भी अगर इसके पार्ट बनना चाहते हो तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये ऑप्स्ट्रा का आपने तो हर किसी ने किया होगा लॉगिन। अगर नहीं किया होगा तो ये ऑप्स्ट्रा है जहाँ पे आप कुछ अपने स्ट्रेटजी वगैरह चेक कर सकते हो कि आपके स्ट्रेटजी का पे ऑफ वगैरह क्या रहता है। ठीक है, उसी में आपके पास एक एफ आई डी आई टैब। ये एफ आई डी आई टैब जो है, यहाँ पे आप एफ आई और डी आई के डेरिवेटिव्स के इंफॉर्मेशन देख सकते हो, कैश के भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि पर डे वो अपडेट कर देते हैं इवनिंग में 8:30, 9:30, 10:30। टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इनका डेटा अपडेट हो जाता है कि आज एफ आई आईज ने और डी आई आईज ने, प्रोज ने, रिटेल ने कहाँ पे क्या अपना पोजीशन बनाया है। तो इससे आपको एक मार्केट व्यू बनाने में हेल्प मिल जाती है। लेकिन मार्केट व्यू पे और भी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे वर्ल्ड मार्केट पे और साथ में न्यूज पे। तो इसलिए सिर्फ इस डेटा के बेस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, बट एक व्यू बनाने में ये हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ आई डी आई टैब के अंदर एफ आई डी आई डेरिवेटिव्स में जाओगे ना, तो यहाँ पे ये तीन अलग अलग टैब है। एक इंडेक्स का परसेंटेज नेट लॉन्ग्स दिखाता है, और ये एफ आई प्रो क्लाइंट डेटा, इसमें सारे फ्यूचर में क्या किया है उन्होंने, कॉल में क्या किया है, पुट में क्या किया है। ठीक है, ये सारा डेटा वो अपडेट किया हुआ है इन्होंने। तो ये कल कल के क्लोजिंग के बाद का डेटा है, 7th का, और ये 6 के क्लोजिंग के बाद का डेटा है। तो ये दो डेटा ही हमारे पास रहता है। ये इंडेक्स का है, और ये इनका स्टॉक का डेटा है। स्टॉक में भी जो फ्यूचर बाय लॉन्ग कॉल करते हैं, तो ये है। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ इंडेक्स का देखेंगे कि इंडेक्स के डेटा को से हम लोग किस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें जो आपको देखना होगा ये दोनों डेटा, कि 7th को क्या हुआ और 6th को क्या हुआ था। ठीक है, तो 6th को अगर आप देखोगे तो ऐसे आप सबसे पहले देख सकते हो कि नेट नेट बेसिस पे क्या हो रहा है। टोटल जो प्रीवियस डे से एफ आई आई जो है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो शॉर्ट में है, मतलब उनका व्यू जो है बियरिश है। ठीक है, क्लाइंट यानी रिटेल, रिटेल का व्यू जो है वो बुलिश है। ठीक है, और प्रो यानी कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लेके जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रोफेशनल उनको काउंट किया जाता है, और उनका भी व्यू निगेटिव है। ये टोटल नेट बेसिस पे है। सारे फ्यूचर्स, कॉल्स, पुट में शॉर्ट लॉन्ग दोनों को फाइनल जो बन रहा है उसमें। और डीआईआई है डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड, एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, बैंक्स हैं, वो सारे डीआईआई में आ जाते हैं। तो डीआईआई जनरली बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इनका डेटा हर बार आपको कोई बहुत खास इंफॉर्मेशन नहीं देता हुआ दिखेगा। लेकिन ये तीन जो है हमारे एफ आई आई, रिटेल और प्रोज, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है उनका डेटा। तो अभी इसमें आपको पर डे देखना क्या है कि कल से आज में अगर इसको आप कहीं पे नोट डाउन करते रहे तो सीरीज में आप 5-6 दिन का देख सकते हैं, कि यहाँ पे तो आपको 2 दिन का इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप कहीं पे नोट डाउन कर लें एक्सेल वगैरह में, तो आप 5-6 दिन का देख सकते हैं कि भाई 5-6 दिन से इनका क्या बिहेवियर रहा है। ठीक है, तो कल से आज में आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है। लॉन्ग फ्यूचर में देखोगे कि एफ आई आई जो है 52,000 फ्यूचर लॉन्ग थे, और आज 55,000 फ्यूचर लॉन्ग है, यानी कि लॉन्ग फ्यूचर बढ़ाया है 3,000, और शॉर्ट में अराउंड 200 शॉर्ट कम किया है। जो शॉर्ट फ्यूचर था, शॉर्ट से भी निकले हैं बाहर, एग्जिट किया उन्होंने शॉर्ट से। तो नेट बेसिस पे इनका फ्यूचर लॉन्ग कितना है, 5,500। ओके,
और सेम उसी तरह से एफआईआई का इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो कि लॉन्ग कॉल्स में क्या किया इन्होंने। लॉन्ग कॉल्स में भी ओवरऑल नेट बेसिस पे 90,000 कॉल्स इनका ऐड हुआ है। 90,000 कॉल ऐड नहीं हुआ, अभी जो करंट सिचुएशन है 90,000 कॉल्स इनके पास ओपन है, 5,500 फ्यूचर ओपन है ग्रीन में। मतलब ये सब दिखा रहा है कि मार्केट को ये दोनों बुलिश दिखा रहा है। लेकिन साथ में पुट भी इनके 1,24,000 पुट में भी ये लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है। प्लस जो दिख रहा है साइन ये लॉन्ग है, ठीक है। तो टोटल और शॉर्ट करके रखा है इन्होंने, ओवरऑल बेसिस पे टोटल ये 6,600 इनका निगेटिव व्यू दिख रहा है। उसी तरह क्लाइंट, रिटेल क्लाइंट देखोगे आप कि ये 5,000 फ्यूचर में लॉन्ग है, तो ये 44,000 इंडेक्स फ्यूचर बाय करके गया हुआ है रिटेल क्लाइंट ने। और कॉल में भी शॉर्ट करके रखा है, पुट भी शॉर्ट करके रखा है। और टोटल नेट पोजीशन तो इन सबका समीशन करके वो दिखा रहा है। तो एवरेज कल प्रीवियस डे से यहाँ से 8,900 का पॉजिटिव व्यू है, यानी कि सिर्फ रिटेल जो है बुलिश है। तो इस डेटा को आप इसी तरह से तीनों का कॉम्बिनेशन निकाल के देख सकते हो। और इसमें सबसे ज्यादा आपको वेटेज देना है किसे, एफआईआईज को, उसके बाद वेटेज देना है प्रोज को, और फिर देना है क्लाइंट को, यानी क्लाइंट यानी रिटेल को। तो जब रिटेल जिधर होता है उस मार्केट ज्यादा चांसेस होते हैं उसके अपोजिट जाने, ठीक है। क्योंकि ज्यादा पावर में कौन होता है, एफआईआई और प्रो। तो उनका जो पोजीशन होता है वो उस पोजीशन को किसी तरह से चाहते हैं सस्टेन करें। और जनरली देखोगे कि एफआईआई और प्रो जो है ना वो सेम डायरेक्शन में ही भागते हुए दिखते हैं, और रिटेल हमेशा उल्टा डायरेक्शन में भागता हुआ दिखता है। तो ये डेटा आप चेक कर सकते हो एवरीडे 8:30 9:30। मैं भी ट्राई करूंगा, जो एक सेपरेट ग्रुप बनाने का सोच रहा था मैं, तो मैं भी ट्राई करूंगा एक 4-5 मिनट का कोई क्विक वीडियो कि आज का डेटा कैसा है, उसको क्विकली अपलोड कर दो। और एक प्रॉपर एक एक्सेल में हमारे पास वो डेटा को मेंटेन करता जाऊं। मैं स्टार्ट किया था मेंटेन करना, लेकिन अभी लास्ट 1-2 वीक से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से ये किया नहीं। तो वो हमारे पास एक टोटल व्यू बन जाएगा कि हर रोज एफआई डीआई और प्रोस के पोजीशन क्या थे, और उसके दूसरे दिन मार्केट ने क्या बिहेव किया। और साथ में हम लोग देख सकते हैं कि टोटल कैश मार्केट में क्या परचेजिंग किया है। तो हमारे पास ये 3-4 अलग अलग पॉइंट्स होंगे, डेटा पॉइंट्स होंगे, इसके बेस पे। और साथ में ऑप्शंस में भी, ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट को भी चेक कर सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में क्या पोजीशन है। जैसे अगर हमें दिख रहा है कि पुट बाय करके गए हैं तो एफआईआई, और क्रोज ने कॉल सेल करके गया है, तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा कॉल कहाँ पे सेल किया हुआ है। तो वो उनको हम एक तरह से सपोर्ट जैसा मान सकते हैं, या कॉल सेल किया हुआ है तो उसे रेजिस्टेंस जैसा मान सकते हैं, पुट सेल किया हुआ है तो उसे एक सपोर्ट जैसा मान सकते हैं। तो ये डेटा, मुझे लगा कि ये डेटा एक बार अगर आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो हेल्प मिलेगी एवरीडे मार्केट का व्यू बनाने में, ठीक है। इस पे आप लोग को अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ गौरव, आप अनम्यूट कर सकते हो। थैंक यू विराट। पहले तो आपका तबीयत कैसा है अभी? मेरा 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 बिल्कुल ठीक है। और कुछ रिलेटिव्स हैं जो अभी भी इन्फेक्टेड है, तो वो अभी तो एक जो है वो तो वेंटिलेटर पे है, तो अभी जब तक वो वेंटिलेटर से बाहर नहीं आते हैं तब तक कुछ कर नहीं सकते। विद गॉड्स ग्रेस सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, यस थैंक यू सर। सर। मैंने लास्ट वीक में हेज 21 बनाया था, ओके। बट उसमें क्या हुआ, उसके बाद लगातार मार्केट 2 वीक तक तो गिरता ही रहा। हेज 21? हाँ, हेज 21 बनाया था नहीं निफ्टी हेज, पे। हाँ नहीं, हेज 21 का तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ है उसका, कि एक्चुअल एक अनुमान लगाया हुआ है कि वो एक कैलेंडर हाँ हाँ स्प्रेड है, डबल कैलेंडर है। हाँ, और नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने वो बनाया था मे एक्सपायरी को लेके, और हाँ वीकली एक्सपायरी मैंने 6 मई का सेल किया था। और उसमें क्या हुआ, मार्केट बहुत गिर गया, तो मैंने उसमें जो सेलिंग पोजीशन था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उसमें मैंने प्रॉफिट तो बुक कर दिया। बट मेरा जो 230 का मैंने कॉल खरीदा था वो 116 के नीचे चला गया।
तो मैं वहां से निकल गया। तो और अभी देख रहा हूँ तो वो 120 के अराउंड है। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए कि अगर मैंने हेज 21 बनाया और पहली ही वीक में बनाते ही मार्केट अगर बहुत ज्यादा गिर जाता है तो उसको कैसे संभालना है, ये मेरा क्वेश्चन था। हेज 21 का स्ट्राइक प्राइस क्या चूज करना है सर, ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है। और क्या आपने क्या दोनों साइड में कैलेंडर स्प्रेड बनाया था या सिर्फ एक साइड में कैलेंडर बनाया था नहीं नहीं, वीक? ये मैंने क्या किया था, मैंने एक ही साइड में कॉल साइड में ही बनाया था, कॉल बाय किया था मे का, और निफ्टी का कॉल सेल किया था 30 रुपए वाला, और 100 रुपए वाला बैंक निफ्टी का किया था। तो ये है 17 हुआ, सॉरी हाँ वही मैं सॉरी कंफ्यूज हूँ। सॉरी 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 हाँ सॉरी। ठीक है। देखिए आई सर, वाज मार्केट, कंफ्यूज। हाँ मार्केट गिर गया तो हमारे पास दोनों के लिए स्टॉप लॉस है। जैसे मार्केट अगर ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी के लिए हाँ, स्टॉप लॉस है कि जो भी आपने 80-90 रुपए का परचेस किया वो डबल होता है तो आप यस उससे निकल जाओ। ठीक है। और नीचे जाने यस। पे हमारा बाय पोजीशन, अगर 200 रुपए का जो बाय पोजीशन है उसका वैल्यू अगर 70-75 रुपए हो जाता है तो आपको उससे निकल जाना है। ठीक है। अदरवाइज आपको जो सेल वाला है उसको सेल करते रहना है। जब भी 35-40 रुपए का आपने सेल किया उसका वैल्यू यस जब भी यस। 15-16 रुपए आता तो है ना, उससे निकल के ओके। दूसरा सेल करना है। लेकिन अगर मार्केट जैसे पिछले 1-2 दिन पहले इतना बड़ा, 1-2 वीक पहले इतना बड़ा गैप डाउन हुआ कि सेल पोजीशन 60 रुपए, बाय पोजीशन 60 रुपए का आ गया, तो ऐसे में तो आपको लॉस लेके एग्जिट ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो करेक्ट। उसमें बट वो अभी वापस से उसी पोजीशन पे आ गया है, तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या हाँ हमें उसमें रुकना चाहिए या एसएल लेके निकल जाना चाहिए। तो लगभग मुझे उसमें राउंड अबाउट 6,000 का लॉस हो गया था। हाँ, नहीं आपका, आपने सेल पोजीशन से तो आप निकल गए होंगे। हाँ, सेल से तो मैं निकला था, सेल हाँ में इनफैक्ट तो, ना मैंने 2 बार प्रॉफिट भी बुक किया। हाँ करेक्ट। तो उसके बाद ओवरऑल 6,000 का लॉस दिखा रहा है क्या? हाँ, ओवरऑल मैंने नोटिस किया तो 4 to 5,000 का लॉस था। तो और मैं वो अभी उतना लेके आपका अभी बाय पोजीशन कितने का है? नहीं नहीं, मैं उधर से निकल गया तो ओ वो अभी निकल बाय गए। पोजीशन वापस 120 पे आ गया। मैं बोलना ओ चाहता हूँ नहीं नहीं, कि हाँ वो तो वापस आ गया सर। वापस को कौन जानता है, अगर वो गिरता चला जाता तो आप 60-70 में निकल हम्म। गए। अगर जो इतने में भी निकल पाए आप, अगर गिरता चला हाँ, जाता तो वो तो 1-2 रुपए का आ जाता ना। तो यस वो, यस। तो हाँ मतलब वो सही डिसीजन था। वो सही डिसीजन है सर, सही डिसीजन है। यस लेकिन यस। इस तरह ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है, जो कि इस तरह का गैप डाउन ओपन होता है जहाँ पे आप एडजस्टमेंट का ऑप्शन मौका ही नहीं मिलता है। तो ओके। आपको उस समय स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। और स्टॉप लॉस ओ लेने से आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, इसके लिए आपको पोजीशन साइज छोटी रखनी पड़ेगी। जैसे आपने एक लॉट से किया इसलिए 5,000 का लॉस हुआ ना। ठीक यस है। यस आपके पास अगर आपके पास अगर 2.5 लाख का कैपिटल है और आप 2% का लॉस ले रहे हैं, ठीक है, 5,000 का लॉस ले रहे हो, ऑलमोस्ट 2.5 लाख का, तो आप पूरे साल में हर बार गलत हो गए तब जाके आपका कैपिटल खत्म होता है। यस ठीक है। तो यस। इसके पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, एकदम सबसे बड़ा डिसिप्लिन यही रखना है कि आपका पोजीशन साइजिंग आपके 1-2% से ज्यादा लॉस ना दे। ठीक है। तो यस। वो उस चीज को आप अगर हर कोई ध्यान रखेगा सर तो ही वो सस्टेन कर पाएगा। तो मैंने एक नोटिस किया, ये हेज 17 जो है, ये अगर पहला वीक आपका निकल जाता है तो ये आपको लॉस नहीं दे सकता। हाँ कह सकते हैं, कह ये सकते मेरा हैं, ऑब्जर्वेशन है कह सकते हैं इसमें। सर, बिल्कुल बिल्कुल। पहला वीक अगर ओके। निकल जाता है तो आप फिर से सेल करोगे तो यस लॉस तो कभी भी दे सकता है। बैंक निफ्टी, आप दूसरे वीक में आपने फिर से सेल किया 1500-1600 पॉइंट, बैंक निफ्टी इतना ऊपर भाग गया कि वो वाला बैंक हाँ। निफ्टी लॉस दे देगा, तो लॉस तो हो सकता है। लेकिन पहले वीक में आप मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट आप पहले वीक में निकाल सकते यस है, तो मेरा मतलब आपका का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है हो। अगर यस आपने सर, पहला वीक निकल गया ना प्रॉफिट में। यस सर, यस सर। एक सेकंड, ये ओके। आप, हाँ हाँ हर्ष आप बात कर सकते हो। थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। हर्ष, अच्छा नहीं, ठीक है। ये शाकापुरे, आप अपराई शाकापुरे। Yeah. Hello, sir. Can you hear me? यस सर। हेलो। या हाँ सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि हेज हेज 16 17 का हम जब बात कर रहे थे अभी, तो उसमें जब लॉस हो रहा है तो जब हम मिरर का करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पुट साइड का एंड कॉल साइड का दोनों साइड का करेंगे, तब इवन जब बड़ा गैप अप है, गैप डाउन होता है, तब दूसरा साइड जो है वो संभाल सकता है क्या अपना जो बड़ा लॉस है उसको?
एक एक लिमिट तक संभाल सकता है सर, ठीक है। आप अगर उसका पे ऑफ देखोगे ना तो मिररिंग करके यानी कि कॉल पुट दोनों साइड आपने बना दिया है, तो एक साइड तो आपको पक्का लॉस देता ही रहेगा, ठीक है। दूसरा साइड प्रॉफिट देगा, एक साइड लॉस देगा ही देगा। तो ऐसे में अगर रेंज में रह गया मार्केट तो आप प्रॉफिट में निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो उसमें उसमें भी आपको लॉस मिलेगा ही, ठीक है। तो लेकिन हाँ, लेकिन थोड़ा हद तक संभालेगा, थोड़ा एक वन साइडेड से थोड़ा बेटर संभालेगा, बस ऐसा है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि हम इसमें एक थोड़ा ये कर सकते हैं, जैसे कि बैंक बैंक निफ्टी का जो मूव है बहुत ही ज्यादा हो रहा है। जब हम हाँ फ्राइडे हेड 17 कर रहे हैं, तो हम सिर्फ कैलेंडर स्प्रेड को रखेंगे, जैसे कि इस वीक का हम शॉर्ट में रखेंगे, जैसे नेक्स्ट वीक का हम बाई में रखेंगे, सॉरी मंथली का। लेकिन हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करेंगे टिल मे बी ट्यूजडे। हाँ तो हाँ, क्योंकि 7 जो 1000 पॉइंट से अबोव जो हम शॉर्ट कर रहे हैं उसमें ज्यादा मिलेगा, फिर भी इन द मनी बनने का चांसेस बहुत कम होता है। क्या इस चीज को करके देख सकते हैं हम, या इसमें कोई इश्यू है? कर सकते हैं सर, आप इसको पेपर ट्रेड लीजिए। और मैंने तो आपको दिखाया कि पुट साइड में आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। मेरे एक अपने ग्रुप में ही एक मेंबर है, विकास जी नाम है जी उनका। उन्होंने सजेस्ट किया था सर कि पुट साइड में बैंक निफ्टी क्यों नहीं कर सकते हैं, तो हमने उसको बैंक निफ्टी को पुट साइड में बना के देखा, वो भी अच्छा काम कर रहा है। बैंक निफ्टी को आप बाई करो, मंथली को सेल करो। उसका स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस के लिए थोड़ा और काम करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्या स्ट्राइक लेना चाहिए। लास्ट टाइम मैं स्ट्राइक प्राइस गलत सेल करके थोड़ा सा फंस गया था, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये हाँ हाँ रवि, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, गुड इवनिंग विराट जी। हाँ हाँ रवि मैं बोलिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा सर, मैं अभी जस्ट रिसेंटली मैं ऑप्शन सेलिंग का अभी मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया है। हम्म। तो मैं मेरा एक ही केवल प्रश्न है कि जब हम हेज 17 लेते हैं तो हमारा व्यू जो है वो बियरिश होता है ना? व्यू सर देखिए, स्लाइटली एच 17 काम कब कब करता है, जब हम्म। आप स्लाइटली बुलिश हैं तो सबसे बेस्ट होता है स्लाइटली बुलिश। जैसे आपने 14,800 पे एच 17 बनाया और आप हाँ। 1500 के रेंज में आप सबसे पीक पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। 1500 हम्म। गया और 500-700 पॉइंट बैंक निफ्टी भी ऊपर गया तो भी हम्म। वो जीरो हो जाना है, वो प्रीमियम 70-80 रुपए का। तो हम्म। स्लाइटली बुलिश भी अच्छा है। और माइल्ड माइल्ड मतलब स्लाइटली बियरिश भी होता है तो हम एडजस्टमेंट करके मैनेज कर लेते हैं, हम्म। ठीक है। तो व्यू तो स्लाइटली बुलिश है, बैंक ने अगर अच्छा। कोई भी है अच्छा। 17 अगर सी साइड में बनाते हैं तो। हम्म। लेकिन जब वो बहुत ही ज्यादा, अगर वो बुलिश भी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी लॉस दे देगा, और बियरिश हम्म। भी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लॉस दे देगा, अच्छा। ठीक है। तो हाँ। स्लाइटली बुलिश और रेंज बाउंड दोनों में चलेगा। और हम्म। इवन स्लाइटली बियरिश भी रहा तो भी हम उसको मैनेज कर पाते हैं। हम्म। जैसे अगर शाम कोई बड़ा गैप डाउन ना होके 50-100 पॉइंट हाँ। नीचे जा भी रहा है घंटे 2 घंटे हम्म। में, तो भी वो मैनेज हो जाता है। यानी मॉडरेट कंडीशन है तभी ये काम मॉडरेट करेगा, कंडीशन में ही काम और करेगा। एक्सट्रीम में ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं है अभी ना? पिछले आपने ध्यान दिया होगा पिछले 3-4 वीक से मैंने हेड 70 नहीं किया है, क्योंकि हर सैटरडे संडे के बाद वो कोई भी कभी गैप डाउन हो रहा है, गैप डाउन ही ज्यादा हो रहा है, गैप हम्म। अप एक आध बार गैप अप भी हुआ है, तो हम्म। उसको मैंने अवॉइड ही किया है फिलहाल। अच्छा सर, एक चीज और थी मुझे जाननी थी कि हेड 17 है ना, मैं वो एनके सर का वीडियो देख रहा था, तो जो हम्म। पुराना वीडियो है उसमें कुछ और हेड हाँ 17 है। करेक्ट करेक्ट। तो जो लेटेस्ट वाला वो कौन सा, मुझे वो क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। तो क्या वो आपने बनाया हुआ है क्या वो वीडियो? हाँ हाँ, लेटेस्ट वाले को ही मैं फॉलो किया हूँ। पुराने वाले में हाँ। थोड़ा सा रिस्क मुझे ज्यादा लग रहा था। पुराने में हाँ। एक निफ्टी हाँ। हम लोग बाय करते थे और 2 बैंक निफ्टी सेल करते थे, तो वो हम्म। थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता था। तो हम्म। इसलिए लेटेस्ट वाला आप मेरे चैनल पे भी आप ठीक देख है सर, सकते हो। आपका तो चैनल मैंने सब्सक्राइब किया। और दूसरा, मुझे अगर ऑप्शंस में अपनी मास्टरी करनी है तो आपका क्या एडवाइस है सर? मैं सेलिंग साइड में ही रहना चाहता हूँ, टू बी सेफ, हाँ 67% वालों में ही रहना चाहता हूँ। तो हाँ आपका हाँ। कुछ, अगर एक न्यू कमर के लिए आपका कुछ एडवाइस हो तो बता सकते हैं सर। सर न्यू कमर के लिए तो एडवाइस यही रहेगा कि सर आप 2-3% अपने कैपिटल से ज्यादा टारगेट मत कीजिए, ठीक है। हाँ। आप हम्म। खुद खुद ब खुद इस जब मार्केट में
सस्टेन कीजिएगा तभी सीख पाइएगा, ठीक है सर? जी, अगर आप जी, मार्केट में रह ही नहीं गए, तो रह ही नहीं पाए तो कैसे सीख पाइएगा? तो जी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2-3% से ज़्यादा को टारगेट मत कीजिए हुँ, और कोई किसी भी स्ट्रैटेजी को जब भी आपको लगे, जैसे आप हुँ, स्ट्रैटेजी को ट्राई कर रहे हैं, पेपर ट्रेड कर रहे हैं, तो किसी स्ट्रैटेजी में लगे अगर कन्विंसिंग होता है ना, तो हुँ, वो स्ट्रैटेजी में आप मास्टरी करने का ट्राई कीजिए, ठीक है? हुँ, कूदने हुँ, कूदने वाली गलती बहुत ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में क्योंकि हुँ, हम इतना सारा स्ट्रैटेजी, इतना सारा यूट्यूब चैनल है, वो हुँ, गलती मत कीजिए। कोई भी स्ट्रैटेजी हो जो आपको लगता है कहीं से भी हुँ, सीखा हो, वो हुँ, आपको लगता है कि ये काम करेगा, उसको हुँ। आप थोड़ा-सा उसमें हैंड्स ऑन कीजिए। हमें हमारा मेन मोटो क्या है? पैसा कमाना। हमको थोड़ी जी, जी, दिखाना तो है नहीं कि मुझे ये भी आता है, मैं ये भी सही। कर तब कर सकता हूँ, मैं ये भी कर तब कर सकता हूँ, ऐसा है नहीं। पैसा जी। बनना चाहिए हमारा मेन मोटो है। तो हुँ, मेन हुँ, मोटो के लिए आपको डिसिप्लिन वे में किसी भी स्ट्रैटेजी को पकड़ के उस पे हुँ, काम करना पड़ेगा। वो 2 बार हुँ, फेल होता है, 10 बार में 2 बार फेल होता है कि 6 बार फेल होता है, उसको देखना पड़ेगा कि भाई इतने बार फेल होता है। ठीक है, हुँ, तो ये 10 बार में 6 बार फेल होता है, लेकिन 5 बार हमको किस रिस्क रिवार्ड में प्रॉफिट दे पाता है, इस रेशियो में प्रॉफिट दे पाता है। तो हम उसको हुँ, चेक करेंगे कि अगर साल में हम 50 बार इस ट्रेड को ले रहे हैं, तो क्या ये हमको 30 बार प्रॉफिट दे रहा है, 20 बार लॉस दे रहा है, तो कितना दे रहा है? तो हुँ, उस हिसाब से हमको एक स्ट्रेटजी को पकड़ के और उसपे प्रैक्टिस करना होगा। अब इसमें एंटरटेनमेंट नहीं खोजना है हमें, ठीक है? हाँ, मज़ा हाँ, हाँ। मज़ा आने वाला काम नहीं करना है हमें। हमको हुँ, एकदम बोरिंग स्ट्रैटेजी हो, बस जो आप सोए भी रहे तो पैसा बना के दे, बस हुँ, उस तरह से स्ट्रैटेजी को पकड़ के काम करना पड़ेगा आपको। मतलब एक न्यू कमर के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की है। मुझे भी बहुत मज़ा आता था कि अरे ये डायग्राम लगा दो, ये चार्ट लगा दो, हुँ, इसको करके देखो, इसमें और ज़्यादा दिखता है पूरा स्क्रीन देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उस वो सबसे पैसा नहीं बनता है। हुँ। तो इसलिए तो ये सर सजेस्ट फिर करूँगा मैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं कौन-सी स्ट्रैटेजी से मैं शुरू करूँ वही नहीं मेरे को अभी सर, कुछ क्लियर अभी हो आप पा रहा है। जैसे अभी ठीक है, आपने है 17 ही करना स्टार्ट किया, ठीक है? हाँ, आप उसके साथ आप डबल कैलेंडर जिसको बोलते हैं, दोनों साइड हुँ, कैलेंडर स्प्रेड, हुँ। आप देखना शुरू करो, उसको सीखना शुरू करो कैलेंडर सर वो स्प्रेड को। आपकी वीडियो उसमें लिस्ट उसमें है क्या यूट्यूब में आपके वाले में? मेरे जो वाले आप में बोल एक रहे हो? कैलेंडर स्प्रेड है सर फ्लैट टॉप के साथ, उसको आप अभी रहने दे सकते हो। हुँ, अदरवाइज़ आप कई सारे जगह पे कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, उसके हुँ, बेसिक को समझो, ठीक जी। है? और कई ऐसे लोग हैं सर कि जो पूरी लाइफ कैलेंडर स्प्रेड ही करते रहे, ठीक है? अच्छा। हुँ, तो हुँ, वो एक काफ़ी सपोर्ट करता है और रेंज को भी काफ़ी बढ़ा देता है। मंथली और एक वीक का आप सेल करते हो, एक वीक नेक्स्ट वीक का बाय करते हो, सेम प्रीमियम में कभी अलग-अलग स्ट्राइक हुँ, प्राइस में। तो हुँ, वो हुँ। उस रेंज को काफ़ी बढ़ा देता है। तो जी। वो आप ट्राई कर सकते हो और उसके एडजस्टमेंट को सीखना बहुत ज़रूरी है और हुँ, विक्स के साथ क्या बिहेवियर है ऑप्शंस का वो सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जो मैक्स लॉस दिख रहा है सर वो आपको 1 घंटे के मार्केट में ही वो मैक्स लॉस दिख जाएगा। हुँ, तो ये सब चीज़ों को आप धीरे-धीरे समझते जाओ। तो हुँ। मेन मेन है कि आप थोड़ा-सा सीखने पे ही फ़ोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। सर पेपर ट्रेडिंग लेने के लिए अभी बेस्ट कोई वेबसाइट है क्या जिसमें हम हाँ, ले एक वेबसाइट मेरे ग्रुप पे ही भेजा था हाँ, एक फॉरवर्ड किया था इन्होंने विकास ने नियो स्टॉक करके है, ठीक है? जी। वो अराउंड 10 लाख कैपिटल भी देता है वर्चुअल कैपिटल हुँ, और हुँ, आप उससे पेपर ट्रेड कर सकते हो तो शायद मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन उसका रिव्यू मुझे अच्छा मिला है, तो नियो ठीक स्टॉक है। आप यूज़ कर सकते हो। मैं चाहे तो फिर ओके, से फॉरवर्ड कर दूँगा। ओके सर। सर और एच 21 जो है वो आपने उसका वीडियो बनाया हुआ है क्या? मैंने नहीं, पूरा नहीं सर वीडियो नहीं वो नहीं, वो मुझे उसके बारे में सही में कोई आइडिया नहीं है फिलहाल तो अभी तक। ठीक है। ठीक है ठीक है सर, सर, थैंक यू सो मच। इतना ही ओके, मुझे जानना था। धन्यवाद ठीक है बहुत-बहुत। सर, थैंक यू ओके। सर। एक मिनट। हाँ, हाँ विकास बोलिए। विकास आप अनम्यूट कर सकते हो और श्रीकांत आप भी अनम्यूट कर सकते हो। हाँ विराट भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ श्रीकांत। हाँ मुझे भी बहुत एक गया हफ्ते बुरा निकला यार। हाँ, हाँ, ये रिलेशन तो गुजर गए, रिलेशन गुजर गए, दो अच्छे दोस्त, लंगोटी दोस्त गुजर अरे, गए। अरे, अरे! बहुत कोई मुझे नहीं लगता है इंडिया में कोई ऐसा बचा होगा जिसके करीबी या थोड़े दूर के कोई ना कोई तो सबने खोया है अभी ये हालत है। और विराट भाई मुझे ये आपका, क्योंकि आप सेंसिबल में थोड़े अच्छे हैं, मुझे एक बताना यार, ये A19 जो है, ये Hedge 19 जहाँ पे
हम 14,900 का कॉल बाई किया हुआ मंथली और 20th मई का सेल किया हुआ। इसका इसका अंडरस्टैंडिंग कैसे है, मुझे वो समझ नहीं आया। नहीं, हेज 19 आप कुछ गलत बोल रहे हो सर। हेज 17 का ही डिस्कशन करते हैं अपन तो यहाँ पे। नहीं, क्योंकि स्ट्रेटजी जब बिल्ड करते हैं तो कैसे इसको यूज किया जाता है सेंसिबल, उसका अगर अभी भी आप सेंसिबल, हाँ जैसे कि सेंसिबल, बिल्ड। सेंसिबल में मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। जैसे कि आप निफ्टी का ही अगर आपको पता, जैसे एक कैलेंडर स्प्रेड ही बनाना है, ठीक है, ये आपने मान लिया 14,900 का अभी 12th मई का मैंने सेल कर दिया, ठीक है, और मंथली का बाई किया। मंथली का बाय किया, या नेक्स्ट वीक का भी आप बाय कर सकते हो। दोनों के प्रीमियम, हाँ, दोनों का थोड़ा सा डीके स्लो हो जाता है नेक्स्ट वीक में। तो 14,900 का मैंने बाय किया, तो आप यहाँ पे ये पे ऑफ देख सकते हो कि इसका क्या बनता है, ठीक है। ये इसका पे ऑफ बन गया है, ओके। ये दिखा रहा है, इसलिए ये जीरो लाइन है, हाँ, ये जीरो लाइन और ब्लू लाइन है, ये अभी करंट का पे ऑफ दिखा रहा है जो जीरो से ज्यादा है, क्योंकि आज आज कल भी हॉलीडे है। तो ये 10th मई को चला गया मेरा, 10th मई को 9:05 अभी का टाइम। इसको 10th मई को मैं 9:30 भी कर सकता हूँ, 9:30 AM 10th मई। तो ये मेरा पे ऑफ यहाँ का दिख रहा है, ब्लू लाइन जो पे ऑफ दिखा रहा है। और साथ में आप इसके विक्स को भी एडजस्ट कर सकते हो कि जैसे अगर विक्स बढ़ता है तो ये आईबी बढ़ जाता है, और आईबी बढ़ने पे आप देखोगे कि क्या बिहेवियर हो रहा है, वो चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आईबी बढ़ने पे आप ये देख सकते हो कि आईबी बढ़ने पे ये इस स्ट्रेटजी में क्या हो रहा है। तो जैसे बोलते हैं ना कि कोई कुछ स्ट्रेटजी डाउन अप ट्रेंड में काम करता है विक्स के, कुछ स्ट्रेटजी डाउन ट्रेंड में काम करता है। तो अप ट्रेंड में इसलिए काम करता है क्योंकि वहां पे हम प्रीमियम बढ़ने का फायदा उठा रहे होते हैं, और डाउन ट्रेंड में इसलिए काम करता है क्योंकि हम प्रीमियम बढ़े हुए प्रीमियम पे सेलिंग किए हैं। तो प्रीमियम घट, जब विक्स नीचे जाता है तो प्रीमियम अपने आप अपना वेटेज खो देता है, तो वहां पे वो डाउन ट्रेंड में काम करता है। तो ये आप इसमें अलग अलग स्ट्राइक का आप बना के चेक कर सकते हो, और इसमें अच्छा है कि आप यहीं से ट्रेड भी डाल सकते हो, जैसे बास्केट ऑर्डर जैसा। और इसका 16-17 रुपए पर डे पड़ता है कॉस्ट, जब इसका प्राइसिंग आप चेक करोगे तो सेंसिबल का। और काफी सारे फीचर हैं इसमें भी, जैसे डेटा वगैरह एनालाइज कर सकते हो, ऑप्शन चेन देख सकते हो। ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिले रहता है, एनएससी से थोड़ा सा डिले रहता है, जैसा कि मैं देखता हूँ इसमें। और आप डेल्टा के बारे में बता रहे थे कि इसमें डेल्टा को एनेबल करके वहां से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते, सेटिंग्स में डेल्टा हाँ, एनेबल करके आप बता रहे थे ग्रुप में कोई करेक्ट करेक्ट, हाँ। ये यहाँ से आप डेल्टा वगैरह देख सकते हो कि ये ये आप ऑप्शन चेन में गए ना, हाँ। तो यहाँ पे आप डेल्टा देख सकते हो कि अगर सेम डेल्टा का ही हम लोग बाई सेल करते हैं तो वहां पे जैसे पुट, मैंने एक पुट सेल कर दिया, एक कॉल पर सेल कर दिया, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे, इसके लिए डेल्टा न्यूट्रल रखना पड़ता है, ओके। तो वो कर देख सकते हैं। ये मेरे स्क्रीन पे पता नहीं जूम कॉल में इस तरह से लाइन क्यों आ रहा है, ये किसी तरह का। कोई दूसरे अगर मोबाइल में कोई उंगली थोड़ा इधर उधर करे ओ तो अच्छा, ऐसा होता है क्या? आप कंट्रोल जेड कीजिएगा, वो निकल जाएगा। नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। अच्छा, कोई और बैठ के उंगली कर रहा है वहां से, यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, वो कोई मोबाइल पे है ना, तो उंगली लगी जाती है। ठीक है, इसको और डिटेल में, इसको सेंसिबल का और डिटेल में मैं एक आध वीडियो बनाता हूँ। मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो काफी मुझे लगता है कि हेल्पफुल है। कुछ ऐसे तो कुछ आइडिया ही नहीं मिलता है कि जब सेल करते हैं हम लोग, तो कुछ आइडिया ही नहीं मिलता है कि क्या पे ऑफ होगा। और एक्सेल पे सारा कैलकुलेशन करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, यहाँ पे इजीली विजिबल हो जाता है। ये आप यहाँ कितना एक्यूरेट है, कितना, I mean, कितना ये एक्यूरेट तो काफी हद तक है, लेकिन वही है कि वही है कि ये वेरी करता रहता है दिन भर वीक्स के हिसाब से, और टाइम डिफरेंट टाइम के हिसाब से, और मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से वेरी करता रहता है।
तो एक आइडिया मिल जाता है कि आपका पे ऑफ कैसा रहेगा। ठीक है। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। हाँ, आपका जो वीडियो देख के ना इतना कॉन्फिडेंट है कि हारने से अभी जीतने पे आ गया। सकते हो। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ सर। सर मुझे हेज 11 के बारे में कुछ जानना था, उसका सर आप बता सकते हैं? हेज 11 पे मैंने ज्यादा काम नहीं किया सर, फिर भी आप बताइए एक बार पूछिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हेज 11 पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैंने एक ग्रुप भी बनाया है अलग से हेज 11 का, बट मैं बहुत हाँ, ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ हेज 11 के लिए। तो तो सर मैं उसमें क्या है, स्टॉप लॉस वगैरह ऐसा कुछ क्या ले सकते हैं उसमें? लॉस स्टॉप लॉस देखिए सर, मैक्सिमम। उसमें जैसा मुझे देखता है कि उसका व्यू अगर आपका आप दोनों साइड में बना सकते हो, ठीक है। और हाँ व्यू अगर पॉजिटिव है और विक्स अप ट्रेंड में है, तो हाँ उसमें आपको रेंज बहुत बड़ा मिल जाता है, ठीक है। हेज 11 में रेंज हाँ बहुत बड़ा मिल जाता है आपको, और व्यू हाँ पॉजिटिव होता हाँ है, तो आप हाँ उसमें वेट भी कर सकते हो। अगर व्यू आपका गलत, आपने व्यू पॉजिटिव बनाया तो ठीक है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव हो जाता है, हाँ निगेटिव चला जाता है, तो भी आप वेट कर सकते हो उसमें, क्योंकि निगेटिव साइड में भी थोड़ा तो कवर किया हुआ है उसमें, और कोई बड़े मूवमेंट में भी वो प्रॉफिट दे देता है। क्योंकि हाँ जब भी बड़ा मूवमेंट आता है तो विक्स बढ़ जाता है उसमें। अराउंड 100 रुपए वाले का 5 लॉट सेल किया हुआ रहता है, और एक 500 रुपए का एक बाई किया हुआ रहता है, ठीक है। हाँ तो हाँ वो इसमें एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि जब कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो विक्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो बाई किए हुए पोजीशन है उसका प्रीमियम बढ़ता है, और वहां से हमको प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं हम लोग। तो उसे आप थोड़ा सा सर। प्रैक्टिस करोगे सर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ अभी तक। लेकिन मेरा मेरा एक फोकस है उस पे भी। तो एक ग्रुप है, आप चाहो तो आप हाँ मुझे अपना ईमेल कर देना, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। वहां पे लोगों ने तो 8-8 9 महीने का आठ वहां पे लोगों ने 8-8 9 महीने का बैक टेस्टिंग करके रखा है हेज 11 पे। तो मैं वो डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो कोई भी चाहे तो हेज 11 के लिए उसका डिटेल में शेयर कर दूंगा, सिर्फ मुझे एक मेल कर देना। और जल्दी ही एक मैं वो कंप्लीट डिस्कशन ग्रुप बना दूंगा, जिसमें कि 24 आवर आप लोग डिस्कस कर सकते हो। कोई भी चाहे तो एक जूम कॉल इनिशिएट कर सकता है, कोई ट्रेड लिया, क्या एडजस्टमेंट किया, वो सब बातें कर सकता है। तो वो मैं जल्दी कर दूंगा। हाँ सनी, आप अनम्यूट कर सकते हो। जागृति आप भी कर सकते हो। बेंजामिन। हाय विराट सर। सर गुड इवनिंग। एक मिनट मैम, सनी को बात कर लेते हैं। हाँ सर, मैं अभी हेज काउंटिंग के ऊपर काम कर रहा था। हाँ बोलिए। लास्ट में सर फ्राइडे को ही मैंने ट्रेड लिया है 73 हाँ हाँ। बैंक। मैंने निफ्टी मंथली 15,050 का कॉल बाय किया है। इसमें मुझे 1,000 रुपये लॉस दिख रहा है। और उसमें निफ्टी का मैंने 15,000 का कॉल सेल किया है। इसमें मुझे 1,200 रुपये के अप्रोक्सीमेट अभी प्रॉफिट दिख रहा है। और बैंक निफ्टी का 34,500 का कॉल मैंने सेल किया, इसमें भी मुझे 1,200 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। तो अभी ठीक है, सर इसमें से एग्जिट कैसे करूंगा? आप जो दोनों में प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट बुक कीजिए उसका, और फिर से एक 30-35 रुपए वाले का निफ्टी को सेल कर दीजिए। अभी कितना 8 तारीख ही है, तो अभी 27 लास्ट एक्सपायरी कब का है, 27 का लास्ट एक्सपायरी है। तो हाँ इस वीक मंडे ट्यूसडे तक रखिए 27 के हाँ एक्सपायरी को। उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ में मूव हो जाइएगा बाई वाला पोजीशन, ठीक है। और अगर अभी मैं थोड़ा निफ्टी। कुछ गलत समझ रहा हूँ तो हो सकता है कुछ गलत समझ रहा हूँ मैं, लेकिन आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं कल दिन भर में सिर्फ मेल के रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ सर, अभी मुझे ये समझ में मतलब ये जानना था, अभी इसमें मेरे को निफ्टी जो मैंने मंथली का कॉल बाय किया है वो भी एग्जिट करना है सेम, मतलब एट द सेम टाइम? नहीं नहीं, बाइक को क्यों एग्जिट करना है, बाइक को रखे रहिए, सेल दूसरा सेल कीजिए ना। भी हाँ, मतलब वो निफ्टी मंथली एज इट इज रखना है, और हाँ ये जो हाँ इसमें प्रॉफिट दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली का जो सेल किया है उसमें से एग्जिट होना है। हाँ हाँ हाँ। और
और ये निफ्टी का जो मंथली उसको कब एग्जिट करना है? निफ्टी का मंथली सर अगर 70 रुपए आ जाता है तो एग्जिट कर जाइए, नहीं तो 14-15 को एग्जिट कर जाइए, 14-15 तारीख को एग्जिट कर जाइए। 14-15 तारीख को एग्जिट करना है और नेक्स्ट मंथ का लेना है 15। नेक्स्ट मंथ का ले लेना है। ठीक है, मैंने चैट पे ठीक है मेरा मेल आईडी भी डाल दिया, टेलीग्राम पे भी पिन किया हुआ है मेरा मेल आईडी, वहां पे आप उस पे मेल कर दीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ जागृति, आप बोल सकती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ हाँ मैम बोलिए। सर एक्चुअली मैंने H17 बनाया था 4 तारीख को, और वो स्ट्राइक था मेरा मंथली निफ्टी का 14,800। हाँ ठीक हेलो। है। हाँ हाँ ठीक जी। है। और वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है बिकॉज ये अभी आईटीएम हो चुका है। पूरा हाँ ओवरऑल ठीक। ट्रेड जो मुझे है, बस मैं मंथली निफ्टी जो है उसमें प्रॉफिट दे रहा है 8,000 रुपीज का। अरे क्या और बात है। निफ्टी हाँ वीकली जो है सेल किया है उसमें मुझे थोड़ा लॉस है, बाकी बैंक निफ्टी वीकली है उसको प्रॉफिट है। तो हाँ ओवरऑल तो अगर मैं इस ट्रेड, पूरे ट्रेड में प्रॉफिट में हूँ। तो ये ट्रेड में आप निकल जाइए मैम, हाँ अगर तो आपको मैं 5-6 हजार प्रॉफिट मिल रहा है तो। हाँ जी सर, 6,500 का है। बट मुझे ये पूछना है कि पूरा का पूरा ही ट्रेड एग्जिट करना है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ हाँ मंथली निफ्टी हाँ, नहीं एग्जिट नहीं नहीं, करूँगी तो बाकी पूरा, इम्पैक्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पूरा पूरा ट्रेड जब क्लोज कीजिएगा तो ये पूरा ट्रेड आप प्रॉफिट कंप्लीट बुक कर रही हैं, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है ये। आप इसको अच्छा फिर से नया बना लीजिए, फिर से 200 रुपए का मंथली बाय कर लीजिए, और सर, अभी तब आप मैंने हाँ 15,100 का या 15,000 का, ठीक है, हाँ जी हाँ जी सर। और सर फिर उसके लिए 15,100 का मुझे सेल ना कर जो दीजिए। मंथली मंथली एक्सपायरी लेनी है वो 3 जून की लेनी है, कब की लेनी है? थर्ड या थर्ड फिर जून का मिल रहा है क्या अभी? 3rd जून का हाँ, पता नहीं 3 जून मुझे। का 15,100 मिल रहा है, 218 रुपए का हाँ सर। तो आप 3rd जून का ले सकती है मैम, एकदम बिल्कुल सही समझ लिया है आपने H17 को, अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक दो 27 की जगह 3rd जून का भी ले सकती हैं, ठीक है, और हाँ नेक्स्ट जी वीक हाँ में फिर जून जून मंथली पे चले जाइएगा। जी 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 जी। इससे पहले भी लिया था सर, 2 वीक मतलब 30th को बनाया था, उसमें भी 2 बार बुक कर चुकी हूँ मैं। निफ्टी वीकली बुक कर चुकी हूँ, बैंक निफ्टी बुक कर चुकी हूँ। बट उसमें मैंने क्या किया सर, निफ्टी जब वीकली मैंने उसको जब उसको मैंने 3,500 पे एग्जिट किया और नया लिया, वो मैंने 20th मई का लिया, 15,100 20th मई का। बट उसमें मुझे क्योंकि अभी आईटीएम हो गया है तो मतलब वो बढ़ रहा है निफ्टी, तो मुझे उसमें ज्यादा लॉस दिखा रहा है। बाकी मुझे बैंक निफ्टी प्रॉफिट दे रहा है, और मंथली निफ्टी भी मतलब सेम पोजीशन पे ही है। तो सर है ना, जैसे एक वीक का मतलब 12th मई का चल रहा है अभी वीकली है, मगर मगर ने वो नहीं मिल रहा था प्राइस पे, तो मैंने 20th मई का ले लिया। तो वो हाँ मुझे तकलीफ दे चल, रहा है सर। हाँ हाँ वो तो थोड़ा उसका डीके फास्ट नहीं होगा ना, तो हाँ जी हाँ जी। उसमें फिर आप 12th में में थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, तो आपको वो प्राइस मिल जाएगा मंडे को, ओके, या फिर आप ट्रेड से एग्जिट करके नया ट्रेड बनाइए उसका। नया ट्रेड बना लूँ। हाँ ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। कम से कम डिस्कशन से ना डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, हाँ और बहुत बिल्कुल दिन से बिल्कुल। आप एक्टिव नहीं थे, आई वाज वेटिंग कि जी मैम, कब आप नहीं एक्टिव अभी अभी होंगे। मैं रेगुलर एक्टिव होऊंगा, और अभी वो छोटे जी छोटे ग्रुप बना के तो थोड़ा और जी। इजीली कवर करेंगे सारे क्वेश्चन को, ज्यादा अच्छा रहेगा। और सर मुझे ना वो एक तो H11 पे आपके पास कोई कॉन्क्रीट है क्या? मुझे हाँ उसको इन्वेस्ट करना मैं है। जल्दी जल्दी ही शेयर करूंगा, जल्दी ही जी शेयर जी सर। करूंगा। हेज इलेवन थैंक यू। भी काफी काफी अच्छा है, मैं हाँ जी जल्दी हाँ ही जी। शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ आपने अरविंद, अभी मेरे डिस्कशन से हेलो जस्ट पहले हेलो। किसी ने पूछा था, उनको मैंने बोला था डिस्कशन के बाद आप मुझे चैट में डाल दो सर, मुझे याद नहीं आ रहा आपका नाम, तो आप चैट में डाल दो। हाँ हेलो। आप बोल सकते हो। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि H17 को ही लेकर हाँ ये निफ्टी नहीं, आपकी आवाज चली गई सर, आवाज आपकी पूरी चली गई सर, कोई और के दो। हेलो, की यस आवाज, सर, अभी आपकी सुनाई आवाज दे रहा है सर? हाँ अभी सुनाई दे रहा है।
रियली सही सर। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि प्रेजेंट वीक का जो हम निफ्टी को सेल कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक का बाई कर रहे हैं, प्रेजेंट वीक को ही निफ्टी वॉलेटिलिटी कम है तो हम उसको 2 लॉट सेल कर सकते हैं क्या, रेदर देन सेलिंग द बैंक निफ्टी? एंड इस तरह से भी हम जो कॉस्ट है अपना जो लगा हुआ है मंथली ऑप्शन बाइंग का, उस वो रिकवर करने के ट्राई कर सकते हैं क्या, कर रेदर सकते देन हैं सर, इन्वॉल्विंग बैंक निफ्टी एट ऑल इन द? कर सकते हैं। तो आपकी डिपेंडेंसी बैंक निफ्टी पे खत्म हो जाती है। लेकिन हर दोनों में देखोगे, कभी बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, कभी निफ्टी ऊपर जाता है, ठीक है। तो अगर ओके ऊपर के ट्रेंड में आपने निफ्टी ही 2 लॉट सेल किया और निफ्टी में एक बड़ा ट्रेंड आ जाता है ऊपर की तरफ, तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी, जब निफ्टी में ट्रेंड आ रहा हो तो बैंक निफ्टी में ना आए, ऐसा कई बार देखा जाता है, ठीक है। तो उस समय ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हेल्पफुल है। लेकिन आप ये इजिली कर सकते हो कि आपने 2 लॉट निफ्टी का ही 30-30 रुपए का सेल कर दिया और एक लॉट मंथली बाय कर रखा है, ये कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा बुलिश होता है या फिर रेंज में रह जाता है तो ये भी उतना ही प्रॉफिट दे देगा जितना कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का कॉम्बिनेशन। okay sir. So the best way is like sell one lot at 35, maybe another at 25 something, बिल्कुल 100 point बिल्कुल। gap हाँ within the nifty itself I think. हाँ हाँ, और साथ में उसको हेज कर लो Okay कोई sir, 1-2 thank रुपए you. वाले से। हेलो। हाँ हाँ राजेश बोलो। मैं राजेश बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ हाँ राजेश बोलो। सर एक्चुअली मुझको H70 के बारे में पूछना था। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2-3 मरतबा मैंने ट्रेड लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है सर कि जब अपन जो सेल करते हैं बीच में, हाँ जो मैंने वीडियो देखा उसमें, जैसे 10-20 पे आ जाए मार्केट में सेल कर देते हैं, जब अपन वापस लेने जाते हैं तो उसमें ऐसे फॉर एग्जांपल अपना उस समय 200 जो अपन ने स्ट्राइक प्राइस का मंथली रेट था, उससे अगर कम में मिलता है तो, क्योंकि 100 पॉइंट ज़्यादा से लेना ना अपने को हर बार मरतबा। हाँ सर, देखो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। कई बार डाउट आता है कि 100 पॉइंट ज्यादा लेना है, लेकिन इसका अगर लॉजिक आप समझोगे तो आप 100 पॉइंट नीचे भी अगर रहते हो, हाँ, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी मैं 27 मई का 200 रुपए का बाय कर लेता हूँ, ठीक है। और 18 का अगर अदरवाइज आप उसके नेक्स्ट वीक में चले जाओ। हाँ, नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब अपन नेक्स्ट वीक में जाते हैं तो फिर उस समय टाइम डिके इसका उतना फास्टली टाइम उतना डिके नहीं होता ना सर, हाँ, तो फिर उस समय उतना फास्टली नहीं होगा नेक्स्ट वीक में। और इसमें अगर आप कोई 30-35 रुपीज का सेल करते हो और स्ट्राइक प्राइस से नीचे आना पड़ रहा है आपको, तो देखोगे कि ऐसा नहीं है। ये ब्राउन लाइन देख रहे हो आप? हुँ। हाँ, ये ब्राउन लाइन अभी भी ये जीरो लाइन है मेरा, ठीक है। तो अभी भी आप देखोगे कि ये 14,800 से 1563 तक का कवर कर रहा है आपको। मेरा ब्रेक इवन है, अभी भी 200 पॉइंट का ब्रेक इवन है। अगर आप नीचे भी आ जाते हो तो इसके पीछे का लॉजिक देखोगे ना कि 200 पॉइंट तक अभी भी सेफ हुआ। अगर ऊपर हम लोग सेल क्यों कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ऊपर का जो मूवमेंट होता है, अगर वो रेंज में मूवमेंट होता है तो हमारा सेल पोजीशन भी प्रॉफिट दे देगा और बाय पोजीशन भी प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। अगर ऊपर जाएंगे तो ये बाय पोजीशन प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर इस रेंज में अगर रह गए 15,000 के रेंज में, तो हमको ये सेल पोजीशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा नीचे आ सकते हो, 50-100 पॉइंट तक नीचे आ सकते हो स्ट्राइक प्राइस में। उससे ज्यादा नीचे आओगे तो रिस्क बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं इससे नीचे आ जाता हूँ, 800 के नीचे आ जाता हूँ, तो आप देखोगे कि 850 पे आ गया। इसका प्राइस मान लिया 30 रुपए चल रहा है उस समय। तो ये देखोगे कि ये आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है कहीं भी। ये होता क्या है कि उस समय 203 रुपए इसका वैल्यू नहीं रहेगा। जब 14,930 32 35 रुपए का है, तो ये 200 रुपए का, क्योंकि आपने एक सेल कर चुके हैं
15,100 को सेल किया होगा, फिर 15,000 को सेल किया होगा, अब 14,900 पे आए हो, तो ये भी कहीं 130-135 चल रहा होगा, है ना? करेक्ट। 200 वाला भी तो बिल्कुल कम, राइट सर, 200 वाला भी कम हो गया होगा। तो अभी कम हो देखोगे गया कि था। हाँ, तो इसका पे ऑफ अभी भी काफी अच्छा है, देख रहे हैं? इसका पे ऑफ देखो, ये जीरो लाइन है, तो इसका मतलब इसका पे तो ऑफ मैं अभी भी नेक्स्ट अच्छा वीक है। का कर सकता हूँ या नेक्स्ट वीक में मैं जा सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक में वही प्रॉब्लम से टाइम डिके होता है, पर हाँ, तो जिस आप वीक में 50 मतलब करेक्ट 50 पॉइंट आप नीचे भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके सर। और ठीक है। सर जिसमें जैसे जैसे मान लीजिए मेरा भी इस वीक में ना स्टॉप लॉस हिट हो गया था, निफ्टी एकदम नीचे चली गया था, तो 75 को मैंने स्टॉप लॉस करा था। हाँ, हाँ। और आपने नेओ की जो साइट जो दी ना, उस पे मैं कर रहा हाँ, हूँ न्यू पेपर स्टॉक। ट्रेड। हाँ, हाँ। बहुत बहुत बढ़िया सर वो, हाँ, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत बहुत हेल्प मिलती है उससे। तो सर वो 75 के बाद में जब मैं जाता हूँ, तो जैसे मैंने आपका वीडियो देखा था, तो आपने उसमें कहा था कि आपने को ज़रूरी नहीं कि मंथली लेना है, आपने को अप में जाना है, मतलब 2 वीक ज़्यादा का भी ले लो आप। 2 हाँ, 2 वीक या 3 वीक मान के चलो, 3 3 वीक मान हाँ, के चलो। या फिर अपन नेक्स्ट वीक में जा सकते हैं। जैसे इस वीक के मेरे को बाकी सभी सेल मिल रहे हैं, मतलब मैं एक निफ्टी सेल करता हूँ, एक बैंक निफ्टी से सेल करता हूँ वीकली। और तो हुँ, मैं हुँ। जस्ट नेक्स्ट वीक का बाय कर सकता हूँ क्या उसमें 200 का? तो चलेगा क्या, या फिर उस काफ़ी दूर जाना पड़ेगा 2 वीक में? नहीं, नहीं, नेक्स्ट वीक का मत करो। नेक्स्ट वीक में भी डीके काफ़ी फास्ट हो जाता है। पास हो तो जाएगा आप हाँ, आप मंथली में जाओ या फिर जून एक जून का वीक दिख रहा हो ना, या जून 3rd वीक का, जून 1st वीक का, यानी कि वो अराउंड 3rd ऑफ जून का, तो वो ले सकते हो आप। मतलब 1 महीने से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन 1 नहीं, महीने से नीचे नहीं आना, 3 वीक से हाँ, नीचे नहीं आना। हाँ, हाँ। उससे नीचे आने पे मैंने देखा है कि लॉस होने लगता है। ओके, और हैश टेबल तो क्या अभी काम ही नहीं करते हैं? हाँ, अभी तो वो प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस मिल ही नहीं रही है, हाँ, पेमेंट मिल नहीं ज़्यादा। रहा है। करेक्ट, ओ करेक्ट। ओके सर, सर बहुत ओके सर। बढ़िया आपने चालू करा है, और रियल में मैं आपको मन से इसके लिए बधाई अभिनंदन थैंक करता यू हूँ सर। मैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर। ये बहुत हम अच्छा लोग डिस्कशन से काफ़ी हेल्प मिल जाता है सर, सर, कि बहुत अ, आपस में भी डिस्कशन करोगे ना, आप लोग भी आपस में डिस्कशन करोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा कि कौन क्या ट्रेड ले रहा है, अ, कहाँ पे क्या मटेरियल है पढ़ने लायक, क्या सीखने लायक है। तो ये सब चीज़ें आपस में डिस्कस करेंगे। क्या हर कोई इंडिविजुअल कहीं पे तो ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस भी हो रहा है, तो उसे पता नहीं चलता है क्यों लॉस हो रहा है। और ऐसे में वो अ, कई बार डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो डिस्कशन से काफ़ी आइडिया मिलता है सर, कि हर कोई गलती कर रहा है, एक-दूसरे की गलती से सीख रहा है, तो काफ़ी हेल्प मिल जाता है। ठीक है सर, मेरे ख्याल से अभी के लिए आज इतने दिन के बाद किया है तो काफ़ी है आज के लिए। अ, हाँ, मैं अभी इसको थोड़ा-सा और कंटिन्यू करूँगा इसे, सेशन को अपन और डिस्कस करेंगे। एवरीडे ट्रेड डिस्कशन जैसा करेंगे, ठीक है? और तो अभी तो फिलहाल मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अरविंद, अच्छा अरविंद को एक क्वेश्चन है। अरविंद, आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। थैंक्स सर। हाँ, हाँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा कोई क्वेश्चन था, आप टेलीग्राम पे एक 2 अप्रैल को एक कैलेंडर स्प्रेड बनाए थे। तो उसमें एक्चुअली मैंने वैसा ही एक कैलेंडर स्प्रेड पिछले वीक बनाया था, लेकिन मैंने 1:1 रेशियो में लिया था। तो अ, जो मैंने इस वीक का बाय किया था और नेक्स्ट वीक का मैंने सॉरी इस वीक का सेल किया था, नेक्स्ट वीक का बाय किया था। तो उसमें हाँ, मुझे ठीक है। प्रॉफ़िट हुआ। लेकिन आपने जो बनाया उसमें आप जो बाय कर रहे हैं वो 1:2 रेशियो में बाय कर रहे हैं। 2 रेशियो में बाय किया था मैंने सर। ये ट्यूसडे का ट्रेड लिया हुआ था, ट्यूसडे को ट्रेड लिया था, वेडनेसडे को ऑफ था और फिर थर्सडे को मार्केट एक्सपायरी थी। इस तरह से वो था उसमें। जनरली मैं क्या ओके, वॉच कर रहा था सर, उसमें जनरली क्या वॉच कर रहा था कि वीकेंड में और हॉलिडे में कुछ इतने सारे न्यूज़ आ रहे थे कोविड को लेके, कि उसके बाद मार्केट दूसरे दिन बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था। या तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन, और या फिर गैप अप भी हुआ है और काफ़ी तेज़ मूवमेंट होता है।
तो जब मैं 2 बाय कर लेता हूँ 1 सेल के अगेंस्ट, तो अगर कोई बड़ा हम्म, मूवमेंट आता है, तो ऐसे में क्या होता है कि विक्स बढ़ जाता है। और अगर आप विक्स बढ़ेगा ना, ये देखो मैं आपको यहाँ पे ही दिखाता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा, और विक्स बैंक बढ़ने, निफ्टी के साथ हाँ बैंक हम्म, निफ्टी, मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि सर जो आप बाई कर रहे हैं ना तो उसका जो प्रीमियम कम होगा, मतलब जो प्रीमियम टाइम वैल्यू जो कम होगा वो 2 के मल्टीप्लाई में कम होगा, तो हाँ नुकसान होगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ लेकिन लेकिन वो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक या मंथली में होता है, तो हाँ, उतना कम नहीं हो पाता है जितना तेजी से वीकली का कम हो पाता है। और बेसिकली उसका लॉजिक इसी पे डिपेंड था कि कोई भी बड़ा मूवमेंट आएगा तो विक्स बढ़ेगा, और विक्स बढ़ेगा तो वो मुझे प्रॉफिट दे देगा। इवन अगर मार्केट एक जगह पे रह जाता है तो भी ब- बड़ा मूवमेंट आएगा तो विक्स बढ़ेगा, और कहीं भी तो जाएगा। एक बार मैं वो सिर्फ आपको एक बार वो ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली लास्ट वीक थोड़ा अच्छा था, जितने में स्टार्ट हुआ था उतने पे आके हाँ तो एक्सपायरी हो वो तो बेस्ट है, सेलिंग के लिए तो बेस्ट है वो। बीच में का करके देख लेते हैं। अभी आप ये देख रहे हो कि हाँ, हाँ। यहाँ पे मैं इस जगह पे अगर ये मार्केट रहता तो मुझे ये 2000-3000 कुछ प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। हुँ, इसको 71,000 का फंड्स रिक्वायर्ड है, 2-3 हजार का प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। अगर कोई बड़ा मूवमेंट आता है, ठीक है, तो बड़ा मूवमेंट आएगा तो मेरा विक्स भी ऊपर जाएगा, है ना। हुँ, हुँ। विक्स बढ़ा के तो ये तो आप देखोगे कि ब्लू लाइन है कैसे ऊपर चला गया हुँ, जीरो से, ठीक है। ये जीरो लाइन है, फिर ब्लू लाइन ऊपर चला गया। तो जब बड़ा मूवमेंट आएगा दोनों साइड में, तो मेरा जो उस दिन का पे ऑफ है ना, वो मुझे प्रॉफिट दे देगा। आप ये ओके। ये समझ रहे हो कि आपने हुँ, हुँ। आप ये इसी तरह का पे ऑफ था ना जो मैंने शेयर किया था, करेक्ट। हाँ, 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 इस तरह का ही था। हाँ एक्चुअली मेरे को मतलब मैं थोड़ा नया हूँ ऑप्शन सेलिंग में, तो मेरे को ये इतना समझ में नहीं आता है कि ये विक्स बढ़ने से आपका प्रीमियम नहीं विक्स गलता पर, है, इतना समझ में आता है मगर हाँ करेक्ट, कितना विक्स नहीं बढ़ने से कितना नहीं प्रीमियम गलता है? गलता नहीं है, और ऊपर से बढ़ता ही, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन विक्स कितना बढ़ना चाहिए? लाइक अभी 20 के अराउंड है, तो एक हाँ टाइम पे तो तो 10 15 10 था। दो भी बढ़ा तो 10% बढ़ जाता है ना सर। विक्स का आप हाँ, हाँ। देखोगे चार्ट, तो आप देखो कि वो 22-23 चला जाता है। तो ये हुँ, इस वजह से ही मैं हमेशा नहीं बनाता हूँ। ये इसलिए बनाया था कि बीच में एक हॉलीडे था, और हॉलीडे के दिन के बाद दूसरे दिन मैं देख रहा था कि हर बार लोग पैनिक कर रहे हैं, हुँ, हुँ। ठीक है। और पैनिक, और वो वेडनेसडे मुझे याद है 23rd की एक्सपायरी थी मुझे, और उस दिन अराउंड 7-8% का प्रॉफिट दिया था मेरे टोटल अप्लाइड कैपिटल पे, क्योंकि विक इतना तेजी ऊपर से ऊपर गया था कि ये, और मार्केट भी ऊपर गया और ये भी ऊपर गया। तो ये देखो यहाँ पे ये 9,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। हुँ, और हुँ। विक्स अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा तो वो पे ऑफ मेरा और बेटर हो जाएगा इसका। ये देखो अभी ये 13,000 का है, तो ये बेसिकली विक्स के ऊपर प्ले किया हुआ ट्रेड है, ना कि ये सिर्फ स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम पे। ओके, ओके सर, तो ये डाउन, थैंक यू। अगर विक्स डाउन हो जाएगा तो ये तो हुँ, हुँ। वहीं पे लॉस दे देगा। मैं आपको विक्स डाउन करके दिखा देता हूँ। अगर विक्स डाउन गया ना तो ये वहीं पे लॉस दे देगा, जहाँ पे अगर मार्केट कहीं गया नहीं तो भी लॉस दे देगा। अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा विक्स को और कम कर देता हूँ। ये देखो, अगर ये विक्स नीचे चला जाता है तो आप देखो मेरा पे ऑफ टोटल कभी प्रॉफिट में ही नहीं आएगा। देख रहे हो। हुँ, हुँ। तो ये ओनली विक्स पे प्ले किया हुआ है, अदरवाइज आप इसको 1:1 ही रखो। अभी मैंने एक ट्रेड लिया है 1:1 रेशियो हाँ हाँ 1:1 अभी, ही रखो। लेकिन पता नहीं है कब बड़ा मूव आ जाएगा।
अभी बाकी लोग ना अपना मुझे मेल मेल कर दो, मैं आपको उस पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कल एक बार फिर से सेशन रखने का। ठीक है बॉस, चलो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दोस्त।